मंगलमूर्ति सते गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज के विशेष पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम लोग बंधन और मुक्ति के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। संसार में सब के सब जीव बंधन में हैं और जिनके ऊपर जितना बंधन है उनको उतना दुख संसार में है। भगवान बुद्ध ने कहा जिसको 100 से संबंध है उनको 100, 50 से जिनको संबंध है उनको 50 दुख, जिनको 10 से संबंध है 10 दुख, और जिनको 2 से संबंध है 2 दुख, और जिनको 1 से संबंध है उनको 1 दुख, और जिनको 1 से भी संबंध नहीं है तो उनको 1 भी दुख नहीं है। और पहला बंधन यह शरीर ही है हमारा। शरीर में आ गए, बंधन में आ गए। शरीर होने के बाद ही तरह तरह के बंधन होते हैं जिसको हम देख सुन करके समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बंधन और हैं, सूक्ष्म बंधन, जिसको समझ भी नहीं सकते हैं कि ये सब बंधन हमारे ऊपर है। वह सूक्ष्म बंधन क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि ये शरीर है, इस शरीर को आत्महत्या करके, रेल में कट करके, आग में जल करके, पानी में डूब करके इस शरीर को समाप्त कर देंगे, सारे बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। या कभी ना कभी हमारा शरीर छूटेगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। कल की घटना मैं सुनाता हूँ। संध्या वेला में मैं टहल रहा था, एक फोन आया कि मैं तो यहाँ हूँ,
मेरे चचेरे भाई आत्महत्या कर लिए। क्यों कर लिए भाई? दिल्ली में रहते थे, वो एक्टर नहीं होता है, एक्टिंग करने वाला फिल्म, तो उनके साथी लोग जो है चुने गए, ये नहीं चुने गए, इसी कारण से वे आत्महत्या कर लिए। उनके भाई MBBS थे, पिता इंजीनियर थे, देख लिए, वही रास्ता चुन लिया। इससे जो है हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ज्ञान नहीं है, सत्संग में आते नहीं है, तो यही रास्ता चुन लिए। शरीर ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, और एक चैतन्य शरीर है, कैवल्य शरीर है। इतने इतने बंधन आत्महत्या से समाप्त नहीं होते हैं। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। यदि जीवन में गुरु नहीं है तो आपका एक भी बंधन कटने वाला नहीं है। जिनको जीवन में गुरु मिल जाते हैं तो मोटा बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे जैसे गुरु में प्रेम बढ़ता जाता है वैसे वैसे मोटे बंधन ढीले पड़ते जाते हैं। उनको सत्संग करने का समय मिल जाता है, ध्यान करने का समय मिल जाता है। गुरु में प्रेम नहीं है तो केवल दीक्षा लेने से जो है, देखिए ना, सत्संग का समय नहीं मिलता है, देखिए ध्यान का समय नहीं मिलता है। भाई किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, क्या कारण है? कारण यही है कि गुरु में प्रेम नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है। जिनके अंदर में गुरु भक्ति आ जाती है वे कठिन परिस्थिति में भी साधना कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। जिनको गुरु में प्रेम नहीं है तो देख लीजिए, ध्यान सब चीज के लिए समय है लेकिन ध्यानाभ्यास के लिए समय नहीं। संत साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मैंने अपने कानों से सुना, कहते थे कि देखा है ना, हमारा साथ हैं सब घुरई से प्रचार प्रसार में, लेकिन हमारा साथ है मांस ध्यान में आए बैठे नहीं से ध्यान, बड़े दुख होकर के। ये सत्संग का जो प्रचार प्रसार है, ये जो ध्यानाभ्यास का नियम गुरु महाराज ने बनाया है, ये सब बंधन को दूर करने के लिए बनाया है। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध हो, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सो। संत साई स्वामी जी महाराज 1991 ईस्वी से निरंतर महर्षि में धाम मनियारपुर में 1 महीने का ध्यान शिविर जो चलाया, यह संत मत में सबसे उत्तम काम उन्होंने कर दिया। आज भी 16 जनवरी से जो है 14 फरवरी तक हर वर्ष होता है। महात्माओं के लिए एकदम निःशुल्क। गृहस्थ लोग तो कुछ रकम जमा करते हैं और अभ्यास करते हैं। इस सत्संग का उद्देश्य, प्रवचन का उद्देश्य, भजन गाते हैं गायक लोग, इसका उद्देश्य, प्रचार प्रसार जो भी हो रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि सब कोई जो है ध्यानाभ्यास में लग जाए। सब कुछ हो रहा है और ध्यानाभ्यास हो रहा है, ये सब प्रचार प्रसार एकदम बिल्कुल गलत है। आज गुरु महाराज को कितना प्रेम था। गुरु महाराज अखिल भारतीय महाधिवेशन में पहले पहुंच जाते थे। एक जगह
देखने के लिए चले गए। देखते हैं कि पंडाल में जो है उबड़ खाबड़ है। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संगी ठीक से नहीं बैठेंगे तो ये 3 दिनों का सत्संग वैसे कैसे ठीक से सुनेंगे। सत्संगियों को बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, यानी एकदम प्लेन उबड़ खाबड़ में आसन नहीं जमता है। देखिए गुरु महाराज का कहाँ ख्याल है। आज हम लोग उधर ख्याल नहीं रखते हैं, भोज भंडारा पर ज्यादा ख्याल है। गुरु महाराज के समय ये दुकान दौरी नहीं लगती थी। मैं भी कुप्पा घाट में रहता था, शांति संदेश पुस्तक लेकर के जाता था। इस ख्याल से जाता था कि संत महात्माओं का प्रवचन सुनूंगा। दुकान खोलता था, लेकिन जब प्रवचन होता था तो बिल्कुल बंद, ढक देते थे चादर से। किसी को दुकान पर आने नहीं देते थे कि पहले सत्संग सुनिए, आरती के बाद आइए सामान खरीदने की। आज ये कोई व्यवस्था ही नहीं है। और एक समय ऐसा आएगा कि दुकानें लगते लगते दुकानें लगता रहेगा, पंडाल बनाने का जगह भी नहीं रहेगा। ऐसा देखा गया है तीर्थों में, धामों में, कि मैं ऋषि कुंड जो मुंगेर जिले में है, गर्म जल निकलते हैं, वहां पर मलेमास का मेला लगता है। कब से चल रहा है, लाखों वर्ष से चल रहा है वहां मेला, जानते हैं। अब ये हालत है कि दुकान पर दुकान, दुकान पर दुकान, कथा कहने के लिए जगह ही नहीं वहां, सब समाप्त। ठेकेदारी होता है, जमीन जो है दुकानदार को ठेके पर दे देते हैं। ये समस्याएं क्यों आ रहे हैं, कारण क्या है? इसलिए कि हमारा जड़ जो है कमजोर है। हम दीक्षा लेकर के भी ध्यान नहीं करते। गुरु महाराज कहते हैं, कर्ता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। केवल विश्वास करने से नहीं होगा। यदि आपके जीवन में ध्यानाभ्यास नहीं है तो जान लीजिए कि आपके लिए कुछ नहीं है। शायद गुरु महाराज आपका नाम भी काट देंगे, इस पद से ऐसा ही पता लगता है। कर्ता जो नित अभ्यास ना, अविश्वास है तो क्या है। आप त्रैकाल संध्या नहीं करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं, यहाँ सत्संग वहाँ सत्संग, दौड़ दौड़ करके आते हैं जाते हैं, और एकांत में बैठ करके ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं, आप श्रोता भी नहीं बन सकते। सुन लेंगे इस कान से, दूसरे कान से निकल जाएगा, तो मोटे बंधन में ही उलझे पुलझे रहेंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ी सी भूल होने से जड़ भरत हिरन जोनी में चले गए, थोड़ी सी देख रहे भिक्षु का मन हो गया वस्त्र पहनूंगा। कल सुंदर वस्त्र मिला था भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु को। उस वस्त्र में ख्याल आया कि कल मैं इस वस्त्र को पहन करके भिक्षाटन के लिए नगर में जाऊंगा। उसी रात्रि में पेट में दर्द होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और मर करके चिल्लर जूनी में चले गए। कहिएगा दीक्षा, लोग कहते हैं भक्ति बीज विनसे नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। कबीर के वाणी को लोग आराम से याद कर लेते हैं, दीक्षा तो ले ही लिए हैं, अब तो मरेंगे तो एकदम भक्ति बीज पड़ गया है, अब नीचे जोनी में नहीं जाएंगे। जड़ भरत कैसे चले गए नीचे जोनी में? ये भिक्षु भगवान बुद्ध के कड़े नियम में रहने वाले भिक्षु कैसे चिल्लर जोनी में चले गए?
कबीर का गाया जो गावे, गजब का धक्का खावे। कबीर की वाणी जो बूझे, तीनों लोक सूझे। कबीर की वाणी, संत की वाणी सिर्फ गाने के लिए नहीं है, उसको अपनाने के लिए है। जो कोई अपनाते हैं तो वे अपने को संसार से, विषयों से धीरे धीरे समेट लेते हैं। पहले एक नाम में अपने मन को समेटते हैं, फिर एक रूप में अपने मन को समेटते हैं, फिर उस रूप को छोड़ करके दृष्टि साधन के द्वारा गुरु इंगित स्थान पर जब उनकी दृष्टि टिक जाती है तो संसार के सारे ख्याल से वे ऊपर उठ जाते हैं, ख्याल ही नहीं रहेगा। तो मरेंगे, कोई ख्याल ही नहीं है, तो फिर आपको नीचे जोनी में भटकने की जरूरत ही नहीं है। ये है भक्ति बीज। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम। कहते हैं आपके अंदर में जब बिंदु उदय हो जाए, संसार का कोई ख्याल आपके अंदर में नहीं रहे, तो आपके अंदर में भक्ति का बीज पड़ गया। आप विषयों से मुड़ गए, सिमट गए, एक बिंदुता को आपने प्राप्त कर लिया। इतनी कमाई हर एक को मरने के पहले कर लेनी चाहिए। इसके लिए नित्य अभ्यास जरूरी है। जिनको अभ्यास में मन नहीं लगता है, उनको साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ हो। किसी ने कहा कि मनियारपुर आश्रम में जो महात्मा है मांगते रहते हैं, नहीं ये दो तो वो दो। तो मैंने कहा कि मनियारपुर में जो भी महात्मा मांगते हैं अपने लिए नहीं मांगते। मनियारपुर के महात्मा संस्था को मजबूत करने के लिए मांगते हैं। मनियारपुर के महात्मा कोई जो है संग्रह करने के लिए नहीं मांगते हैं, जमा करने के लिए नहीं मांगते। ये शिक्षा संत साई स्वामी जी महाराज ने सबों को दी है। और ये भी शिक्षा दी है कि महर्षि में ही धाम मनियारपुर में जो भी आगंतुक आवे, अपने भोजन करो या ना करो, लेकिन अतिथियों को भोजन कराओ। आज जो है यह बरकरार है। 12 बजे रात को भी आप पहुंच जाते हैं, वहां कोई रसोईया नहीं है, साधु महात्मा सेवक ही जो है भोजन करा करके 1 बजे रात को भी खिला करके ही सुलाते हैं। क्यों? सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ हो। उसके जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं। बड़े आश्रम बना ले, सारी व्यवस्था कर ले, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। शांति चाहते हैं, हमें सबको ध्यानाभ्यास में लगाना है। सत्संग इसलिए हम लोग सुनाते हैं कि सुन करके जो है ध्यानाभ्यास में लगे। सुना समझा संत वाणी, करो आपन हित जानी। संत साई स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पहले सुनिए, सुन करके समझिए, और समझ में बात आ जाए तो जीवन में उतारिए। नित्य ध्यानाभ्यास कीजिए। अभ्यास में मन लगे या ना लगे। गुरु महाराज कहा करते थे कि अपने जीवन काल में जो कोई एक बार भी मास ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते हैं, एक बार 30 दिन 1 महीने दुनियादारी की चिंताओं को छोड़ करके 30 दिन आप मास ध्यान साधना शिविर में भाग ले लीजिए, मोबाइल को छोड़ करके। गुरु महाराज के समय मोबाइल था भी नहीं। 1 महीने के अंतराल में इस तरह की वे कमाई कर लेंगे। गुरु महाराज की वाणी में सुना रहा।
1 महीने के अंतराल में इस तरह की वे कमाई कर लेंगे, इस तरह की कमाई करेंगे कि वे जन्मों जन्मों तक खर्च करने पर भी खर्च नहीं होगा। है दुनिया में इस तरह की कोई कमाई? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 38 वर्ष लोग नौकरी करते हैं, रिटायर करते हैं, और अभी शरीर छूट जाए तो सारी जिंदगी की कमाई छूट जाएगी। तो ये 1 महीने की कमाई क्या है भाई? जन्मों जन्मों। इसका मतलब ये है कि बार बार जो है मनुष्य शरीर मिलता रहे, और उसी कमाई से आप खूब खर्च करते रहिए, लेकिन खर्च होने वाला नहीं। कितनी बड़ी बात है। फिर भी हम लोग ध्यानाभ्यास की ओर ख्याल नहीं करते हैं, ध्यानाभ्यास में भाग नहीं लेते हैं। और जो कोई ध्यानाभ्यास में भाग लेते हैं तो बड़े नियम पूर्वक, संयम पूर्वक, कहीं कहीं होता है कि भोज भंडारा बहुत होता है। एक जगह मैं ध्यान साधना शिविर में गया था, जगह का नाम नहीं बोलूंगा, चल रहा था ध्यानाभ्यास। कुछ साधु लोग जो है सोए हुए थे, बातचीत कर रहे थे कि वहां गए थे ध्यान साधना शिविर में, कितना भरपेट रसगुल्ला खिलाया था। मनीष आश्रम में नहीं खिला रहा है, वहां खिलाया था। मैं सुन करके दंग रह गया। ये ध्यानाभ्यास करने के लिए ध्यान साधना शिविर में आए हैं कि रसगुल्ला खाने के लिए? शिविर में यहाँ है, ख्याल है वहां रसगुल्ला पर। तो मैंने बुला करके कहा व्यवस्थापक को, ये आगे बार से जो आएगा इसको 5000 रुपया शुल्क रखिएगा, तब ध्यान शिविर में भाग लेने दीजिए। ये निःशुल्क और बर्बादी की ओर ले जा रहा है। ब्रह्मलीन भुजंगी बाबा के ध्यान साधना शिविर में मैं 92 ईस्वी से जाता, कुप्पा घाट में मेरा था। उसमें 15 दिन के जो है 150 रुपया लेते थे, मैं 150 रुपया जमा करता था। और साई स्वामी जी महाराज 91 ईस्वी में शुरू के थे, 2100 रुपया लेते थे, 1 महीना का 100 रुपया। बाबा भुजंगी दास जी महाराज महात्मा भी जमा करते थे तो मना नहीं करते थे कि मत दीजिए, आप लेते थे। मैं उनके सत्संग में जाता था, भोजन अपने आश्रम में बना करके का, और वहां हर रविवार को एक मरवाड़ी भोजन देते थे। प्रत्येक रविवार हमको कहते थे कि भोजन करी गए? हाँ, जो समय है तो एकदम भोजन करके, जैसे स्कूल से स्कूल जाते हैं लोग भोजन करके, वैसे ही मैं आता हूँ, तो तुम्हें ठीक करे चल। उन्हें कहा कि भंडारा यहाँ चल रहा है, आप भंडारा खाइए। कहा कि नहीं, तुम्हें ठीक करे चल। लकड़ी पर, चूल्हा पर हम भोजन बना करके सत्संग सुनने के लिए जाते थे। तो कितनी सावधानी की जरूरत है। सावधान नहीं रहेंगे तो ध्यान को तो बहुत, योग पतंजलि योग में देख लीजिए, ध्यान को 7वीं सीढ़ी में रखा गया है, और हम लोग आंख बंद करते हैं तो ध्यान में मन नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि ध्यान 7वीं सीढ़ी में है। आप पहले सीढ़ी में भी कदम को रख सके हैं कि नहीं रख सके? पहला है यम, फिर है नियम, फिर है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब है समाधि। ध्यान 7वीं सीढ़ी में है, और पहले सीढ़ी में आप मजबूत हैं कि नहीं? यम 5 हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को यम कहते हैं। इसी यम पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है 5 नियम का भी ख्याल रखना पड़ता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान।
लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, तो इन सारी बातों को समझते भी नहीं है। तो समझाने बुझाने के लिए गुरु महाराज सत्संग योग के चतुर्थ भाग में लिखते हैं। इसलिए सत्संग योग के चतुर्थ भाग को हर एक सत्संगियों को पढ़ना चाहिए। मूल ज्ञान गुरु महाराज का सत्संग योग चतुर्थ भाग है और मात्र 16-17 पन्ने में है। और कोई भी ज्ञान गुरु महाराज, कोई भी पुस्तक गुरु महाराज ने नहीं लिखा है। मूल ज्ञान, निजी अनुभव का ज्ञान वही चतुर्थ भाग है गद्य में, और पद में एकमात्र जो है पदावली है। और जितने भी पुस्तक गुरु महाराज के देख रहे हैं वो टीका और टिप्पणी किए हुए हैं। मूल 16-17 पन्ने का है चतुर्थ भाग। आप उसको रोज पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मानस जप समझ में आएगा, मानस ध्यान समझ में आएगा, दृष्टि साधन की क्रिया समझ में आएगी। और नादानुसंधान मैं एक सुना देता हूँ। संत साई स्वामी जी महाराज एक बार आम लोगों को जो है, साधकों को नादानुसंधान की क्रिया बताने के लिए तैयार हो गए। जो होंगे उनको पता होगा। तो मुझे ही कहा कि जाओ सत्संग योग ले आओ। तो मैं ले आया, सत्संग योग के चतुर्थ भाग को निकाला और कहा कि यहाँ से यहाँ पढ़ दो। लिख सारे साधकों के बीच में मैंने पढ़ दिया, समझ लीजिए। और उन्होंने थोड़ा समझा दिया, नादानुसंधान की क्रिया सबको मिल गई। तो चतुर्थ भाग को जो नित्य नियमित रूप से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप बगैर साधना किए नहीं रह सकते हैं। कितना भी ढीला से ढीला आदमी है वो एकदम चुस्त हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। तो गुरु महाराज सत्संग योग के चतुर्थ भाग में लिखते हैं कि जो कोई नियम पूर्वक सत्संग करते हैं और नियम पूर्वक ध्यानाभ्यास करते हैं और अपने आप को पंच पापों से अलग रखते हैं, यही यम नियम का सार है। रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यानाभ्यास कीजिए, तो यम नियम में आप मजबूत होंगे। जो सत्संग ध्यान रोज करते हैं तो उनके आसन भी मजबूत हो जाते हैं। नए लोगों के आसन मजबूत नहीं होते, बैठान दीजिए, एक आसन से बैठ करके सत्संग भी नहीं सुन सकते। यम नियम के बाद है आसन। किसी आसन से देर तक बैठना। सत्संग योग चतुर्थ भाग में गुरु महाराज लिखते हैं, एक आसन से देर तक बैठे बगैर ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। संत कबीर ने भी कहा, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ हो तो प्राणी कछु पावे, नहीं तो विषय रस मोह। जिस विषयों से अपने मन को मोड़ना चाहते हैं तो कहते हैं उसके लिए एक आसन से मजबूती से बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। आहार, आसन दृढ़ आहार दृढ़, भोजन सात्विक भोजन लेते हैं, बढ़िया करते हैं, मांस मछली अंडा शराब नहीं खाते हैं। लेकिन केवल भोजन से लोग आहार शुद्ध नहीं कर सकते हैं। सारी अ मतलब होता है इंद्रिय, हार मतलब होता है ग्रहण करना। आंख भी इंद्रिय है, कान भी इंद्रिय है। आप आंख से क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। यदि बुरा दृश्य यदि आप अपने आंखों से देख लिए और फलाहारे रहते हैं, उपवासे रहते हैं, तो आपका आहार शुद्ध नहीं है। कान से जो चीज नहीं सुनना चाहिए वो चीज भी सुन लेते हैं कान खोल करके। आप फलाहारे और उपवास रहते हैं लेकिन आपका आहार शुद्ध नहीं है। सारे इंद्रियों के द्वारा जो कोई शोध करके विषय का ग्रहण करते हैं उनका आहार शुद्ध होता है। तो फिर उनको ध्यान में कोई विघ्न नहीं होगा, मन के सिमटाव करने में कोई कष्ट नहीं होगा, उनकी दृष्टि स्थिर होगी, मन की चंचलता मिटेगी। जैसे मन की चंचलता मिटेगी आपके अंदर में वो अमृत रस मिलेगा, फिर आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।